हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मेरा अगर देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, क्योंकि एसएससी जेई में या किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा। सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सबको सिलेबस पता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप लोगों के पास होगा, बट एक ऐसा विचार जो मेरी जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस है कि हमने एसएससी के पैटर्न को डिकोड किया है। एसएससी किस तरह के पैटर्न को से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस किस टॉपिक के पूछ रहे हैं। तो यदि आप फ्रेशर हैं या कई बार से असफल हो रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको गाइड करेगा आपकी जर्नी में। देखो दोस्तों, एसएससी जेई के सिलेबस में अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ मशीन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मल साइंस है, ये सारे टॉपिक्स है। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पता है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी है, फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड में ये सारा चीज़ है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ये सारा चीज़ है। सवाल बच्चों आप लोगों के मन में ये आएगा कि यार एसएससी क्या जो ये जो सिलेबस दिया हुआ है प्री का, इस सिलेबस से अगर हम पढ़ाई करें तो हमारा काम हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इस सिलेबस से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये प्री का सिलेबस है। सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है, मैं आपको अगेन गाइड करूंगा कि देखो आपको जो फॉलो करना है एसएससी जेईई के मेंस का सिलेबस। अगर आपको प्री की तैयारी करना है 2024 की, आपको जो सिलेबस फॉलो करना है मेंस का। अब आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन में ये सारे टॉपिक्स मेंशन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये सारे टॉपिक्स मेंशन है, और आपको थर्मल इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स मेंशन है, और ये आपको बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फिर उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आप लोगों को ये सारा चीज मेंशन है। जो आज का एक सबसे ज्यादा इसमें देखोगे ना, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। तो मेरा आपको सवाल है कि एसएससी आरएसी से करीब 10 12 15 क्वेश्चंस पूछ रहा है। जो पहले 2 नंबर 3 नंबर का पूछता था, 4 नंबर का, किसी किसी सेट में 15 से 16 ना। तो आरएसी एक बहुत स्ट्रांगर एरिया हो गया है एग्जामिनेशंस में, और पावर प्लांट 20 20 22 नंबर का पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको बदलते समय के साथ हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो पावर प्लांट को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझिएगा, जो छोटा सा सब्जेक्ट था वो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा मैं आपको बोलूं, आरएसी के बारे में मैंने आपको सेम बताया, और उसके बाद आईसी इंजन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आईसी इंजन में स्पेशली अगर मैं बात करूं, आईसी इंजन, कंबशन, ऑटो साइकिल, ये सारा चीज, साथ में कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, एंड आपका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस, वो भी बड़ा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी घुस करके पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। बाकी मुझे पता है कि बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर्स आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उसमें मुझे शक नहीं है। और इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स के आपके सारे टॉपिक्स आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन है, डेप्थ में पढ़िएगा। इसका भी सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा है। और रही बात अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात किया जाए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमें बताने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स कन्वेंशनली आप पहले से भी अच्छे से पढ़ते आए हैं, और आज भी आप पढ़ रहे होंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज अगर पहले अच्छा था तो आज भी अच्छा ही है। तो मैं इंटायरली बोलूं तो अगर मैं आपको बोलूं कि एसएससी जेई में टॉप 5 सब्जेक्ट कौन से हैं मैकेनिकल में, जहां से 80% क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपका है, देखो, एफएम है, अब आईसी हो गया है, पावर प्लांट, आरएसी और थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे सब्जेक्टों से एग्जामिनेशन में आने इस समय जो हमारा है 80% को, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चंस पता है कितना आता है, 25 क्वेश्चंस, आईसी इंजन से 10 क्वेश्चंस 35, पावर प्लांट से 15 क्वेश्चंस, कितना हो गया, 15 से 20 क्वेश्चंस आ जाता है पावर प्लांट से कभी कभी, तो 35 15 50 हो गया। फिर आरएसी से 10 15 क्वेश्चंस आ गया, 10 क्वेश्चंस 60 हो गया। थर्मोडायनेमिक्स से 15 से 20 को 80 क्वेश्चंस। बाकी सब हो गया आपका, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मशीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन। तो ये अब मैं आपको बोलूंगा, इन सब्जेक्टों को लिस्ट आउट करो और प्रायोरिटी बनाओ, इनको पढ़ो, कोशिश करो इनमें से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो मेरा हमेशा एक, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको प्री की तैयारी करना है तो मेंस के सिलेबस से पढ़ो। ऑफिशियल वेबसाइट पे, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाओगे ना, तो आपको मिलेगा पूरा मेंस का सिलेबस। मैं खुद ही ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि एसएससी के मेंस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और कैंडिडेट कॉर्नर में जाओ। अगर आपको नहीं मिले तो आप यहां से देखो, यहां पे हर एक एग्जामिनेशन के सिलेबस दिए हुए हैं,
आप यहाँ से डाउनलोड करो। इसमें प्री का भी दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है, मेंस का भी दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्लूइड स्टैटिक के सारे पार्ट हैं, ये टॉपिक्स पढ़ना है। तो इंटायर चीज़ों को कवर करने के लिए हम आपको ऑलवेज हेल्प करते रहते हैं। तो टॉप 5 सब्जेक्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यार जेन्युइन अगर आप कंसर्निंग स्टूडेंट्स हैं, अगर अपने सजेशंस को लेना चाहते हैं आप, तो प्री निकालना है पहले तो मेंस की सिलेबस को फॉलो करो। साथ में मैंने आपको बताया कि बदलता हुआ एग्जामिनेशन पैटर्न ये कहा था कि जो आपकी प्रायोरिटी पहले होती थी अब आपको चेंज करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि जिस महीने में आप हो उस महीने में भी अगर आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करोगे ना, तो नोटिफिकेशन आने के बाद पेपर जून में होना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। #CPR टेक्निक अटेम्प्ट से पढ़ाई करो। मुझे लग रहा है कि 3 to 4 मंथ में आराम से एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। बट यह है कि 8 से 10 घंटे का रेगुलर स्टडी करो, 8 से 10 घंटे की रेगुलर स्टडी करो। मैं आपको अगेन बोलूँगा, जिसमें आपको 3 घंटे 4 घंटे आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे दो, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोचिंग से करो। बाकी 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस जस्ट लाइक एंड टेस्ट करो। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, उसके आप अच्छे से 20-25 क्वेश्चन पिक करो और उसके टेस्ट दो, जिससे स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट आपका पता चल सके। और लीनियर तरीके से प्रैक्टिस मत करो, कंसिस्टेंसी बनाओ और कंटिन्यूटी बनाओ, और एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करो। और साथ में अपने हर डे इवेल्युएशन प्रोसेस से गुजरो, ताकि आपको अपना इवेल्युएशन पता रहे कि आपने इस कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर को पढ़ा तो कितनी अंडरस्टैंडिंग रही। बार बार आंसर का सहारा मत लो, जिससे कि आपको नहीं पता चलेगा कुछ। फिर आप लोग कोशिश ये करना, ये रिवीजन की ये वाली जो टेक्निक है ना, आप याद रखना कि जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे एक टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ते पढ़ते 8वें चैप्टर पे होंगे, तो 8वें चैप्टर पे आपको 8वें चैप्टर को नहीं पढ़ना। जब भी रिवाइज करना है ना, तो 1 से लेके 8, 7वें पे है तो 1 से लेके 7, 10वें पे है तो 1 से लेके 10। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट होते होते आपका करीब कितना हो जाएगा, 8 से 10 बार रिवाइज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका एग्जाम में लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहेगा। ये चीज याद रखना। तो ये आपको रिवीजन की बेस्ट टेक्निक होती है। कोशिश ये करो कि यार एक अपना खुद का अपनी लैंग्वेज में डिटेल नोट्स बनाओ, और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, सो दैट कि रिवीजन में लास्ट टाइम आपका शॉर्ट नोट्स ही काम आता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे रिवीजन अच्छा नहीं होने की वजह से सरेंडर कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह होना चाहिए, राइट। और एक चीज याद रखना, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप खुद से नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अड्डा अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत प्रीमियम आपकी सारी क्लासेस के लिए, आपके सारे नोट्स के लिए, खुद के नोट्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज के लिए, ईबुक के लिए। एक नहीं, सभी एग्जामिनेशंस के पैकेज को एक सेगमेंट में दे रहे हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक में, बेसिकली अगर आप महापैक देख लेंगे तो महापैक में देखो 1700 रुपये का मात्र है। वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से आप डिसीजन करके, और मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों ने एनरोल्ड कर दिया, कुछ लोगों ने अभी नहीं कर पाए, तो कर देना, क्योंकि ये चीज आज के लिए डबल वैलिडिटी के साथ 1700 रुपये आज में। तो क्योंकि कल फाउंडेशन डे था, आज उसको एक्सटेंड किया गया है, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। और ये 2 कोड लगा सकते हैं बेटा, Y201 कोड और मैक्सिमम डिस्काउंट, दिस कोड कैन बी वैलिड। यहाँ पे 1800 रुपये पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोड कौन सा लगा है, ये कूपन कोड। ऐप के थ्रू करोगे तो एक 1700 रुपये का पड़ेगा। तो ऐप के थ्रू करना, अड्डा के ऐप के थ्रू, ठीक है। तो चलो बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाबा, टेक केयर, जय हिंद साथियों, ख्याल रखिएगा। क्योंकि जो हम आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्या 1700 रुपये में कुछ नहीं जाता यार। आपको हर एक सब्जेक्ट के डेप्थ वाला फाउंडेशन टाइप की क्लास दे रहे हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और एक नहीं सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो 1700 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें जो कंटेंट मिलेगा उसकी वैल्यू की मैं गारंटी रख रहा हूँ। आप कभी निराश नहीं होंगे। इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन करोगे, क्वालिटी कंटेंट, और आपका एक सारथी, आपका एक मेंटरशिप मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है, तो जाओ, जर्नी को शुरू करो गाइस। थैंक यू।